साहित्य समाज का दर्पण होता है और आज राजस्थान के झुंझुनू में वरिष्ठ साहित्यकार, लेखक और इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध श्री राजेंद्र जी कसवा साहब हैं। उनके घर पर आया हूं। टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप की ज्ञान तीर्थ यात्रा की इस श्रृंखला में वरिष्ठ साहित्यकार श्री राजेंद्र जी कसवा साहब से विशेष बातचीत करेंगे, जिन्होंने चौधरी चरण सिंह जी पर, डॉक्टर घासीराम जी वर्मा पर महान पुस्तकें लिखी है और इनके अलावा और बहुत सारी पुस्तकों का लेखन इन्होंने किया है। वो इनकी ज़ुबानी में जानेंगे। जब मैंने करोड़पति फ़कीर जो इनकी लिखी पुस्तक थी वो पढ़ा तो मुझे कई बार उसमें खुशी के आंसू आए और मैंने भावुक होकर इन्हें निवेदन किया और इन्होंने मुझे समय दिया, सानिध्य प्रदान किया। मैं आभारी हूँ। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं राजेंद्र जी कसवा साहब के साहित्यिक जीवन यात्रा पर। प्रणाम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी। सर, किस तरीके से साहित्य का सफ़र शुरू हुआ, आपने पुस्तकें लिखी उसको लेकर? देखिए, मेरा आरंभ से जब मैं स्कूल में पढ़ता था 8वीं क्लास में, तब से ही पढ़ने लिखने की तरफ बहुत रुचि मेरी हुई। उस टाइम हमारे गुरुजी थे जयदेव जी, तो वो झुंझुनू से किताबें काफ़ी ले जाते थे जी। उन सबको मैं पढ़ डालता था। एक अखबार निकलता था यहाँ से लोकल में, राहुल नाम से जी। तो उसमें भी मेरे आर्टिकल छपने शुरू हो गए जी। फिर वो चलता रहा, वो लिखने पढ़ने का मेरा बराबर चलता रहा जी। और कॉलेज 11वीं में, उस टाइम उन दिनों 11वीं कॉलेज से ही शुरू हो जाती थी जी। तो उस साल बहुत अकाल पड़ा था, ज़बरदस्त अकाल था जी। तो बचपन था, इसलिए हमने सोचा, शादी मेरी बहुत जल्दी उम्र में कर दी थी 7वीं क्लास में पढ़ते टाइम। तो मैंने सोचा कि अब अकाल पड़ गया, हम और शादी भी कर दी घर वालों, हम कमा के कुछ दे नहीं रहे हैं। हालांकि मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ था, उन दिनों स्कॉलरशिप मिला करती थी जी। लेकिन हमने सोचा कि घर वालों की क्या मदद करें हम, तो मैं मिलिट्री में भाग गया। वहाँ जाने के बाद यूँ महसूस हुआ कि हमने गलत आ गया। तो फिर वापस आने के लिए मैं प्रयास करना शुरू कर दिया और वहाँ से 5 साल लग गए मुझे आते आते। वहाँ से आने के बाद मैं डाक विभाग में नौकरी लग गई और उसके साथ साथ मैं पढ़ता रहा। तो ये लिखने का मेरा मिलिट्री से वापस आने का कारण भी ये था कि वहाँ लिखने पढ़ने का नहीं हो सकता, आप स्वतंत्र रूप से लिख नहीं पाते, अनुशासन में रहना ज़रूरी है। तो वो एक लिखना ही मेरे पर हावी रहा, इसलिए मैं वो नौकरी छोड़ गई। यहाँ आया, डाक विभाग में नौकरी 1972 में लगी थी। उसी दौरान जो बेरोज़गार रहा मैं 1 साल तक घर में, तब मैंने मेरी पहली किताब लिखी थी क्रांतिकारी भगवती बाई पर। सबसे पहली किताब थी आपकी क्रांतिकारी भगवती बाई, जो भगत सिंह जी की माता थी। साथी थे। अच्छा। भगत सिंह के बहुत बड़े साथी थे, उन्होंने बहुत मदद करी थी। और उनकी मिसेज थी दुर्गा भाभी के नाम से जी। वो भी क्रांतिकारी थी, तो उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने बहुत त्याग किया था और बलिदान दे दिया अपना बाद में, तो मैं उनसे प्रभावित हुआ। तो बेरोजगारी के समय घर में रहते हुए मैंने सबसे पहली किताब 1972 में वो लिखी और वो दिल्ली से छपी थी। हिंदी पॉकेट बुक्स उन दिनों चला करता था, तो वो मेरी 74 में छपी वो पहली किताब। उसके बाद में कितनी सारी किताबें लिख दी आपने अब तक? अभी तक मैंने करीब 15 किताबें लिखी हैं जी। तो उसके बाद में सर्विस लगने के बाद मेरा ये रहा, लिखना पढ़ना अखबारों में तो चलता रहता था जी। किताब नहीं लिख पाया था। अखबारों में मेरे कहानियाँ छपती रहती थी, ये 73-74 से छपनी शुरू हो गई थी जी। लेख लिख देता जी। किताब फिर मैंने लिखी चौधरी चरण सिंह की जीवनी का प्रथम भाग जी, जो 1996 में प्रकाशित हुआ, एक और कबीर के नाम से जी। और दूसरा भाग 2000 में प्रकाशित हुआ, देख कबीरा रोया। उसके बाद में करोड़पति फ़कीर। इसी दौर में मेरा घासीराम जी से परिचय हो गया जी। तो उन्होंने 1998 में मैंने नौकरी छोड़ दी थी जी। और 98 में कोर्ट में जाने लगा, वकालत करने लग गया। तो घासीराम जी से मेरा संपर्क हो गया, तो उन्होंने कहा कि वकील तो बहुत हैं, आप लिखना जारी रखो हर साल और किताब में छपवा दूँगा, तो इसको छोड़ो। तो
तो मैंने वो कोर्ट में जाना बंद कर दिया। और फिर चौधरी चरण सिंह वाली जी ने लिखी, वो दोनों प्रकाशित हुई। फिर मेरे दिमाग में आ के घसीराम जी ने बहुत काम किया समाज के लिए, शिक्षा के लिए, बालिका शिक्षा के लिए विशेष रूप से पैसे दिए उन्होंने। तो मैंने इनका जीवनी लिखी करोड़पति फ़कीर, जो 2003 में प्रकाशित हुई। और उसी के साथ भारत बनाम इंडिया एक किताब मैंने लिखी है, जो भारत के इतिहास और हमारी मानसिकता पर है। वो किताब वो भी मधुमतिम भी उसकी जो साहित्यिक अकादमी है उदयपुर की, उसकी पत्रिका उसमें छपी थी, उसकी समीक्षा भी। तो करोड़पति फ़कीर और भारत बनाम इंडिया ये एक साथ प्रकाशित हुई। उसके बाद में डॉक्टर साहब ने ये कहा कि घसीराम जी ने कि बच्चों के लिए भगत सिंह की छोटी किताब लिखो जिससे उनको प्रेरणा मिले। तो मैंने अमर शहीद भगत सिंह व्यक्तित्व विचार नाम से एक किताब लिखी, वो प्रकाशित हुई। फिर यहाँ शेखावाटी के लोगों की, कुछ लोगों की मांग थी, यहाँ बहुत बड़ा किसान आंदोलन चला था जागीरदारों के समय, और चौधरी घसीराम उनके अगुआ नेता थे। तो फिर उनके कहने से और यहाँ 2009 में किसान योद्धा नाम से जो शेखावटी का किसान आंदोलन चला, उसके ऊपर किताब लिखी, जिनका विमोचन हमारे सिक्कर के जो सांसद अमरा राम जी उन्होंने झुंझुनू में किया था। और इसी बीच एक मेरा पहाड़ बोलता नाम से उपन्यास लिखा मैंने, जो झुंझुनू के इतिहास पर आधारित है। तो उसको बड़ा पसंद भी किया गया। 2006 में वो प्रकाशित हुआ था। और उस दौरान किसान योद्धा हो गया, ये सब का एक किसान आंदोलन जो शेखावाटी का था पूरा, तो उसके ऊपर मैंने एक किताब लिखी, मेरा गांव मेरा देश नाम से। उसका विमोचन सिक्कर में हुआ था, और घनश्याम तिवारी जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने किया था, दयाराम जी भी थे, उन्होंने कहा कि सिक्कर में कर लो, तो सिक्कर में उसका विमोचन हुआ। इसी तरह यहाँ डॉक्टर जैन, जैसे डॉक्टर घसीराम है वैसे झुंझुनू में डॉक्टर जैन हुए, जैसे जैन बहुत बड़े समाज सेवी और सेवा झुंझुनू की उन्होंने। तो लोगों ने उनके लिए भी कहा कि इनकी जीवनी लिखो। तो तब मैंने जीवनमला कुंदन नाम से उनकी जीवनी लिखी, और उसका बड़ा समारोह यहाँ हुआ जैन साहब क्या, तो उनकी जीवनी लिखी। इस तरह से 4-5 तो जीवनी लिखने के पीछे मेरा कारण ये भी था कि काल्पनिक पात्र बनाने के बजाय जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जो समाज के लिए कर रहे हैं, उनको समाज में लाओ तो उनसे ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। तो इसलिए मैं भगत सिंह है, भगवती बाई है, डॉक्टर घसीराम है, चौधरी चरण सिंह है, जीवनमला कुंदन, जीवनचंद जैन है, एक चंद्रावती बहुत ईमानदार नेता रही है हरियाणा की, तो उनकी जीवनी लिखी धरती की बेटी के नाम से। तो इस तरह से 5-7 तो जीवनी हो गई। 2 उपन्यास मेरे हुए, नेरा पहाड़ बोलता, उसका अगला भाग मैंने लिखा नेरा पहाड़ का सच, और नेरा पहाड़ बोल, इस तरह 2 उपन्यास हो गए। एक व्यंग्य संग्रह मेरा छपा खोजी मिले घुमक्कड़ से। तो इस तरह से मैंने 14-15 किताबें लिखी हैं, 2-3 संपादन किया, 2-3 किताबों को संपादन किया, और इस तरह से ये मेरा लेखन कार्य इसी बीच अखबारों में, पत्रिकाओं में चलता रहता है, अलग से निबंध लेखन। कस्बा साहब, लेखन की इस परंपरा में आजीविका के साथ भी एक बड़ी चुनौती रहती है। किस तरीके से आपके जीवन में भी वो आई होगी, किस तरीके से चुनौतियों को अवसरों में बदला, समाज का, देश का किस तरीके से नज़रिया रहता है साहित्य के प्रति? क्योंकि उत्साह और सलाह तो बहुत देते हैं, लेकिन क्या वास्तविक रूप से एक लेखक का जीवन कितना आर्थिक तंगी के दौर से गुजरता, उस बात को भी समाज लोग महसूस कर पाते हैं? देखिए, लेखन में मुझे लगता है कि लेखन है ये कोई रुचि का काम नहीं है, कोई किसी की नकल करके नहीं होता है। ये एक लगता है जैसे समाज में पीड़ित वर्ग है, पीड़ा है, लोगों को दुखी हैं, शोषित हैं, तो हम उनको कैसे समर्थन दें। तो लेखन की एक पीड़ा अंदर से मैं समझता हूँ कि लेखक की उपजती है,
और उस जब वो उपजती है तो वो आर्थिक संसाधन देखता नहीं है। फिर वो उसको ये जो बड़ी बंगले हैं, कोठी बंगले हैं या गाड़ी है, ये गौण लगती है। हाँ, ये ज़रूर है कि भाई भूख तो उसको भी लगती है, कपड़ा पहनने के लिए भी चाहिए, परिवार है तो उसका भी मेंटेनेंस के लिए भी चाहिए, पढ़ाई लिखाई के। तो मुझे ये इसीलिए मैंने नौकरी की। और सर्विस मेरा ये था कि कुछ पेंशन हो जाए 20 साल के बाद में, तो अपना थोड़ा कुछ खेती से आ जाएगा और कुछ पेंशन मिल जाए। तो इस तरह से मैंने 20 साल के बाद में वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, क्योंकि उससे मेरी छोटी एक थोड़ी पेंशन हो गई और खेती से आ जाता था। तो बाकी लेखनी से भी कोई इनकम हो पाई या ऐसा कभी भाव आया नहीं या सपोर्ट नहीं मिल पाया, ऐसी कुछ बात बताएंगे? लेखनी से जहाँ तक मैं समझता हूँ, आज के माहौल को देखते हुए मुझे अच्छा समर्थन मिला। वो समर्थन इस मायने में कि प्रकाशन का जो किताब प्रकाशित होती उनका खर्चा, मेरी 7-8 किताबों का खर्चा घासीराम जी ने उठाया, तो वो खर्चे से मैं बच गया। उसके बाद में प्रयास किया, लोग अपने 3-4 बुक सेलर हैं उनकी दुकानों पर मैंने रख दिया। फिर धीरे धीरे जानकारी हो गई, तो ये जो स्कूल वाले हैं पूरे ज़िले के, इनके बजट फंड होता है, बजट स्कूल का, सेकेंडरी सीनियर और कॉलेज में। तो वहाँ के जो टीचर्स हैं इस ज़िले के, कम से कम शेखावाटी के, तो शेखावाटी का मिला समर्थन मुझे, लेकिन झुंझुनू ज़िले के शायद ही कोई स्कूल हो जहाँ मेरी किताबें नहीं गई हों। यानी हर स्कूल में आपकी किताब पहुंची? लगभग सारी पहुंची हैं। उसका खर्चा शिक्षकों ने दिया या सरकार ने दिया? नहीं, सरकार नहीं, उनके पास बजट अलॉट होता है। जैसे अच्छा। हर साल लाइब्रेरी के लिए बजट होता है, 2-4 हज़ार रुपये जो भी होता है उनका। जी। तो उससे वो किताबें खरीदते गए, तो उससे मुझे बड़ा फ़ायदा मिला। जैसे नेरा पाठ बोलता है, ये बड़ा लोकप्रिय होता है, इसको तो लोगों ने, इंडिविजुअल आम आदमी ने बहुत खरीदा। प्रेस पर आके झुंझुनू की पूरा इतिहास पर आधारित उपन्यास है जी। वैसे उपन्यास है वो, लेकिन इतिहास पर आधारित है, तो वो काफ़ी लोकप्रिय हुआ। तो उससे लोगों ने अच्छी, तो एक जिले हिसाब से फिर पंचायतों में बजट आ गया एक बार, तो पंचायतों में, हर पंचायत में मेरी किताबें गई। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि एक आंचलिक तौर पर शेखावाटी मुझे समर्थन मिला, उस बारे में मुझे कोई शिकायत नहीं रही। सर, लेखन के साथ में यूँ तो लेखक को कोई सम्मान पुरस्कारों की बहुत ज़्यादा चाह नहीं होती है, लेकिन जब उसकी लेखनी मजबूत होती है तो सम्मान और पुरस्कार दौड़े चले आते हैं, संस्थाओं के बड़े बड़े ऑफर आते हैं। किस किस श्रेणी के पुरस्कार आपको जीवन में मिले और आपको बड़ी खुशी का अवसर मिला? देखिए, इस बारे में मेरा थोड़ा सोच अलग है। मैं पुरस्कार से थोड़ा घबराता हूँ कि मतलब कुछ लोगों में देखता हूँ कि वो बहुत प्रकाशित होने के लिए या मंच पर बैठने के लिए लालायित रहते हैं। मेरा थोड़ा सोच दूसरा रहा। मेरा सोच ये रहा कि लेखक को कभी पुरस्कार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए और उसके किताबों पर चर्चा हो, मंच पर भी लेखक को नहीं। भाई, ये जयपुर में भी मैंने कहा कि लेखक अपनी किताब की प्रशंसा नहीं करे, उसके पाठक करे, और उसके किताब की चर्चा हो, लेखक की चर्चा नहीं हो। तो इस तरह से मैंने बहुत साधारण तरीके से रहा और मैं पुरस्कार की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। फिर भी समय समय पर कुछ संस्थाओं ने मुझे सम्मानित किया, जैसे घासीराम सेवा समिति है झुंझुनू की, उन्होंने किया। किसान छात्रावास है नवलगढ़ में, उन्होंने किया। फिर एक सीकर में संस्था है, मनसुख अरुणवा कोई कवि हुए हैं, तो उनके ऊपर फिर वो डेथ हो गई थी, तो उनके कोई संस्था बनाई, उनकी तरफ से मुझे सीकर में बुलाया गया। जयपुर में कोई ग्रामीण संस्थान के नाम से बनाई थी वहाँ, और यहाँ झुंझा, जो झुंझुनू के संस्थापक हैं, झुंझा पार्क भी है इधर, उनकी तरफ से मुझे सम्मानित किया गया। आखिर में साहित्य अकादमी की तरफ से भी मुझे सम्मानित किया गया। और ये यहाँ मैं थोड़ा सा ये कहूँ कि 2-3 मेरे पास ऑफर जाट
समाज की तरफ से भी आए, जयपुर से भी आए। बड़ा फंक्शन हुआ था एक बार, 2 बार तो जयपुर का, 1-2 बार और कहीं से। तो वो थोड़ा मुझे झिझक रहा, मैं वहाँ गया नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि लेखक है वो पूरे समाज का होता है और किसी जाति में बंद करके रह नहीं सकता। हालांकि अब लोग बात कहते हैं कि भाई हम सम्मानित कर रहे हैं, तो आप जाति, कोई भी जाति किसी को कर सकती है, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो 2-3 जगह मैं गया नहीं संकोचवश, कि अपनी जाति से थोड़ा सा नहीं, लेखक तो पूरे समाज का है। और चौधरी चरण सिंह का चूँकि मेरे पर बहुत असर है, तो चौधरी साहब भी जातिवाद के खिलाफ रहे सदाई, तो एक कारण वो भी हो सकता है। तो आपने मतलब समावेशी रूप से मानवता को सर्वोपरि माना है जाति से? मेरा मानना है कि जाति 2 ही हैं, अमीर और गरीब की, शोषक और शोषित की। और हम जितना धर्मीय जाति में समाज को बांधेंगे उतना नुकसान ही नुकसान है, उससे फ़ायदा नहीं है। एक आप ये महसूस करते हैं राजेंद्र कसवा साहब कि कृषक वर्ग कहें चाहे जाट समाज को इतिहास में, लेखन में कहीं न कहीं जगह नहीं मिल पाई। आप जैसे, हम जैसे लोगों से उनको एक नई उम्मीद जगती है, इसलिए भी वो विशेष रूप से एक्सपेक्ट करते हैं या ऑफ़र करते हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं कि जाटों की महानता की कहानियाँ जो है अन्य वर्गों की अपेक्षा नहीं हो पाई है, ये उपेक्षा का शिकार रही है, तो इसको हमें एक मजबूत प्लेटफॉर्म देने का संकल्प लें? ठीक है, ये आप ठीक कह रहे हैं। और अब मैं देख रहा हूँ, मेरे देखते देखते सब जातियाँ अपना अपनी जाति का कर रहे हैं। जाट जाति तो फिर भी कम पीछे है, बल्कि अन्य जातियाँ सभी अपने अपने जाति का कर रहे हैं बखान और इतिहास को खोज रहे हैं। ये बात सही है, तो जाट जाति भी करेगी। लेकिन मेरा ये है कि किसान वर्ग जो है, भाई आप पूरी जनता का भी नहीं ले तो किसान वर्ग को एकजुट होना चाहिए। किसान वर्ग जब तक जातियों में बंटा रहेगा, हमारे आज सबसे ज़्यादा पीड़ित किसान है, जबकि वो सबसे बड़ा कमाऊ है और देश का अन्नदाता है। उसके बावजूद उसकी सुनवाई नहीं होती, और वो सुनवाई इसलिए नहीं होती कि किसान है वो जातियों में बंट गया, जातियों में, और वो जाति के हिसाब से वोट देते हैं, इसलिए उसका नुकसान हो रहा है। अगर किसान कौम को मजबूत रहना चाहिए, किसान कौम को मजबूत रहना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि किसान मजबूत होगा तो जाट सभी स्वाभाविक रूप से मजबूत हो जाएंगे। इसलिए मैं थोड़ा, हाँ, जाति का करना चाहिए, लेकिन हैं लोग लगे हुए हैं, मुझे लगता है इस मामले में। हम लोग सर जेवीपी मीडिया ग्रुप की तरफ से किसान कौम का विशेष रूप से जो योगदान है, चाहे उनकी उपलब्धियां है, उनके जो बहादुरी के कार्य हैं, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है राष्ट्र की सेवा के रूप में, उसको हम रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। और इसीलिए मैं शेखावाटी अंचल में भी इसीलिए हूँ कि शेखावाटी की जो किसान योद्धा हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, खेल में, सेना में, ऑफिसर्स में, सोशल वर्क में, पॉलिटिकल में, बिजनेस में, तो उनको रिकॉग्नाइज़ करने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये अंचल वाइज पूरे राजस्थान की हमारी एक ये यात्रा, उसी ज्ञान तीर्थ यात्रा मैंने उसका नाम दिया है। कल मैं उपराष्ट्रपति जी के गांव भी गया था, घासीराम जी से भी मिला था, उनके गांव भी जा रहा हूँ। और जो कृष्णया का वास है, वहाँ से सारे ऑफिसर्स किसान योद्धा निकले हैं अलग अलग पदों पर। उसी श्रृंखला में आपके पास आया हूँ, तो आप हमारी इस भावनाओं को किस रूप में देखते हैं? उसके लिए आपकी ब्लेसिंग। नहीं है तो आपका तो अच्छा, मैं समझता हूँ कि अच्छा अभियान है आज के समय में, जब सिर्फ जो बड़े चैनल जिनको कहते हैं राष्ट्रीय चैनल है, वो तो सारे मतलब सरकार के जो कहते हैं वैसे कर रहे हैं। तो इस हिसाब से जो छोटे चैनल हैं या सोशल मीडिया है, उससे ही अब जनता की आवाज़ सुनाई दी जाएगी। और इसमें जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं वो भी आप सामने ला पाएंगे। तो ये तो आपका एक बहुत अच्छा प्रयास है, और ये जनता का एक तरह से सहारा है, नहीं तो जनता की कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है अभी। तो ये तो आपका अच्छा प्रयास है, और जो छुपी हुई आप प्रतिभा भी ला रहे हैं, लोगों को सामने ला रहे हैं, ये एक अच्छा प्रयास है। और मैं शुभकामना देता हूँ आपको इसके लिए, और सफलता की कामना करता हूँ जी। और इसके साथ ही सर, हमारे आराध्य लोकदेव श्री राला बाबा धाम, जो मेरा मूल गांव है किमाड़ा, वहाँ पर हम हर साल राष्ट्रीय शिक्षा, कला और संस्कृति मेला का आयोजन करते हैं। और उसमें हमने उपराष्ट्रपति जी, गवर्नर साहब, चीफ मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर और सभी तरह के साहित्यकार, प्रोफेसर, कुलपति, सबको बुलाते रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि उसमें हम हर बार पुरस्कार देते हैं।
तो एक उसका सम्मान का पुरस्कार हम आपको भी आज घर बैठे भेंट करके जाएंगे। हमारी यादें आपकी इस लाइब्रेरी में सजेगी तो हमें बड़ी खुशी होगी, और आपकी पुस्तकें भी हम पढ़कर बड़े प्रेरित हो रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारा ये पुरस्कार भी आप ग्रहण करें। जी धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे श्री राजेंद्र जी कसवा झुंझुनू से, जिन्होंने किसान कौम के महान पुरुषों पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी है और संपूर्ण समाज को राष्ट्र सेवा के पथ पर साहित्य से जोड़ने का आपने विनम्र प्रयास किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत।